नमस्कार दोस्तों, अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है और टीम इंडिया ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। लेकिन इस तैयारी के बीच कई बड़े सवाल भी सामने हैं। जसप्रीत बुमराह टीम से बाहर हैं, उनकी जगह नए तेज गेंदबाज को मौका मिला है। 4 युवा स्पिन गेंदबाजों को नेट्स में क्यों बुलाया गया? कप्तान शुभमन गिल की पहली बड़ी विदेशी परीक्षा कैसी होगी? और क्या भारत इस बार श्रीलंका को उसी के घर में हराकर इतिहास दोहराएगा? आज के इस वीडियो में हम आपको टीम इंडिया की पूरी तैयारी, खिलाड़ियों की रणनीति, प्रैक्टिस मैच, संभावित प्लेइंग 11 और सीरीज के हर बड़े पहलू की पूरी जानकारी देंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। टीम इंडिया पहुंची श्रीलंका। दोस्तों, भारतीय टीम श्रीलंका पहुंच चुकी है और अभ्यास शुरू हो गया है। इस बार टीम का पूरा फोकस स्पिन खेलने पर है, क्योंकि श्रीलंका की पिचें पहले दिन से ही स्पिन गेंदबाजों की मदद करती हैं। हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने खिलाड़ियों के लिए अलग अलग अभ्यास सत्र तैयार किए हैं। बल्लेबाजों को लंबे समय तक स्पिन खेलने की प्रैक्टिस कराई जा रही है, जबकि गेंदबाज अपनी लाइन और लेंथ पर लगातार मेहनत कर रहे हैं। 4 स्पिनरों को क्यों बुलाया गया? इस बार बीसीसीआई ने 4 युवा स्पिन गेंदबाजों को नेट बॉलर के रूप में टीम के साथ भेजा है। इनका उद्देश्य भारतीय बल्लेबाजों को मैच जैसी स्पिन गेंदबाजी का अभ्यास कराना है। श्रीलंका में अक्सर गेंद दूसरे दिन से ही टर्न लेना शुरू कर देती है। ऐसे में अगर बल्लेबाज पहले से तैयार रहेंगे तो मैच में दबाव कम रहेगा। कोचिंग स्टाफ का मानना है कि जितना ज्यादा अभ्यास होगा उतना ही बेहतर प्रदर्शन देखने को मिलेगा। बुमराह की कमी। दोस्तों, टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा झटका जसप्रीत बुमराह का बाहर होना है। घुटने की चोट के कारण वह इस पूरी टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। बुमराह सिर्फ विकेट लेने वाले गेंदबाज ही नहीं है, बल्कि मुश्किल परिस्थितियों में टीम को वापसी भी दिलाते हैं। उनकी जगह आकिब नबी को पहली बार टेस्ट टीम में मौका मिला है। अब सभी की नजर इस युवा गेंदबाज पर होगी कि वह अपने पहले टेस्ट दौरे में कैसा प्रदर्शन करता है। शुभमन गिल की कप्तानी। अब बात करते हैं कप्तान शुभमन गिल की। यह विदेशी परिस्थितियों में उनके नेतृत्व की बड़ी परीक्षा मानी जा रही है। गिल को बल्लेबाजी के साथ साथ कप्तानी में भी सही फैसले लेने होंगे। फील्ड सेटिंग, गेंदबाजों का सही उपयोग और दबाव वाले मौकों पर शांत रहना उनकी सबसे बड़ी चुनौती होगी। अगर गिल इस सीरीज में सफल रहते हैं तो उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ जाएगा। बल्लेबाजों की तैयारी। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और ऋषभ पंत और बाकी बल्लेबाज लगातार स्पिन के खिलाफ अभ्यास कर रहे हैं। नेट्स में स्वीप, रिवर्स स्वीप, आगे बढ़कर खेलना और लंबे समय तक क्रीज पर टिके रहने पर खास ध्यान दिया जा रहा है। श्रीलंका के स्पिनरों के खिलाफ धैर्य सबसे बड़ा हथियार होगा। गेंदबाजों की भूमिका। मोहम्मद सिराज तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगे। रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव से सबसे ज्यादा उम्मीदें रहेंगी। अगर ये दोनों अपनी लय में रहे तो श्रीलंका के बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं होगा। प्रैक्टिस मैच। टीम इंडिया 7 से 9 अगस्त तक श्रीलंका 11 के खिलाफ अभ्यास मैच खेलेगी। यही मुकाबला तय करेगा कि अंतिम प्लेइंग 11 में किन खिलाड़ियों को जगह मिलेगी। कोचिंग स्टाफ खिलाड़ियों की फिटनेस और फॉर्म दोनों पर नजर रखेगा। संभावित प्लेइंग 11 ओपनर: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल नंबर 3, साई सुदर्शन नंबर 4, शुभमन गिल नंबर 5, ऋषभ पंत ऑलराउंडर, रविंद्र जडेजा स्पिन, कुलदीप यादव तेज गेंदबाज, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी और अन्य उपलब्ध तेज गेंदबाज। भारत की रणनीति। भारत की कोशिश होगी कि पहली पारी में बड़ा स्कोर बनाया जाए। अगर पहली पारी में 400 से अधिक रन बन जाते हैं तो स्पिनरों के लिए मैच पर पकड़ बनाना आसान होगा। श्रीलंका के खिलाफ शुरुआती विकेट लेना भी बेहद जरूरी होगा। फैंस की उम्मीद, पूरे देश की नजर इस सीरीज पर है। हर क्रिकेट फैन चाहता है कि टीम इंडिया विदेशी सरजमी पर शानदार प्रदर्शन करे। नए कप्तान, नए खिलाड़ी और नई रणनीति के साथ यह सीरीज काफी रोमांचक होने वाली है। समापन तो दोस्तों, टीम इंडिया पूरी तैयारी के साथ श्रीलंका पहुंच चुकी है। अब देखना होगा कि मैदान पर यह तैयारी कितनी सफल साबित होती है। क्या शुभमन गिल अपनी कप्तानी में पहली बड़ी विदेशी टेस्ट सीरीज जीत पाएंगे? क्या बुमराह की कमी महसूस होगी? और क्या भारतीय बल्लेबाज श्रीलंका के स्पिन आक्रमण का डटकर सामना कर पाएंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए कि इस सीरीज का हीरो कौन बनेगा। अगर आपको ऐसी ही सबसे तेज और भरोसेमंद क्रिकेट अपडेट चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली बड़ी क्रिकेट अपडेट के साथ। टीम इंडिया की रणनीति और खिलाड़ियों की तैयारी। दोस्तों, अब बात करते हैं उस रणनीति की जिस पर टीम इंडिया इस पूरी टेस्ट सीरीज में काम कर रही है। क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि श्रीलंका में टेस्ट मैच जीतने का सबसे बड़ा तरीका है पहली पारी में बड़ा स्कोर बनाना।
अगर भारतीय बल्लेबाज पहले दिन और दूसरे दिन की शुरुआत में अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं तो बाद में स्पिन गेंदबाजों को काफी मदद मिलने लगती है। इसी वजह से नेट्स में बल्लेबाजों को लंबे समय तक क्रीज पर टिककर खेलने का अभ्यास कराया जा रहा है। सिर्फ बड़े शॉट लगाने पर नहीं, बल्कि हर गेंद को समझकर खेलने पर जोर दिया जा रहा है। टीम इंडिया के बल्लेबाज लगातार आगे बढ़कर डिफेंस, स्वीप, रिवर्स स्वीप और पैडल स्वीप जैसे शॉट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोचिंग स्टाफ चाहता है कि कोई भी बल्लेबाज स्पिन के सामने घबराए नहीं। अब बात करते हैं कप्तान शुभमन गिल की। कप्तानी का दबाव हमेशा अलग होता है। एक तरफ अपनी बल्लेबाजी, दूसरी तरफ पूरे मैच की रणनीति। किस गेंदबाज को कब लाना है, फील्ड कहां लगानी है और कब आक्रामक खेलना है, इन सभी फैसलों की जिम्मेदारी अब शुभमन गिल के कंधों पर होगी। अगर गिल बल्ले से बड़ी पारी खेलते हैं तो टीम का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। अब नजर डालते हैं ऋषभ पंत पर। पंत लंबे समय से भारतीय टेस्ट टीम के सबसे आक्रामक बल्लेबाज रहे हैं। जब मैच फंस जाता है तब वही खिलाड़ी कुछ ही ओवरों में मुकाबले का रुख बदल सकते हैं। श्रीलंका के स्पिनरों के खिलाफ उनकी भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। यशस्वी जायसवाल से भी फैंस को काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने पिछले कुछ समय में शानदार बल्लेबाजी की है। अगर वे नई गेंद का अच्छी तरह सामना कर लेते हैं तो भारत मजबूत शुरुआत कर सकता है। केएल राहुल का अनुभव भी इस दौरे पर बहुत काम आएगा। विदेशी और स्पिन दोनों परिस्थितियों में उनका अनुभव टीम के लिए महत्वपूर्ण होगा। अब गेंदबाजी की बात करें तो मोहम्मद सिराज पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। बुमराह की गैरमौजूदगी में उन्हें नई गेंद से विकेट निकालने होंगे। अगर सिराज शुरुआती सफलता दिलाते हैं तो भारत मैच में पकड़ बना सकता है। स्पिन विभाग में रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव सबसे बड़े हथियार होंगे। जडेजा अपनी सटीक लाइन और लेंथ से लगातार दबाव बनाते हैं, जबकि कुलदीप अपनी विविधता से बल्लेबाजों को चकमा देने की क्षमता रखते हैं। अब सबसे दिलचस्प सवाल, क्या श्रीलंका अपनी घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठा पाएगा? श्रीलंका के बल्लेबाज स्पिन को अच्छी तरह खेलते हैं, लेकिन अगर भारतीय गेंदबाज लगातार सही जगह गेंद डालते रहे तो उन्हें भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस सीरीज में हर सत्र बेहद महत्वपूर्ण होगा। एक अच्छी साझेदारी या कुछ तेज विकेट पूरे मैच का रुख बदल सकते हैं। यही वजह है कि टीम इंडिया इस बार तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। अब देखना दिलचस्प होगा कि अभ्यास में बनाई गई रणनीति मैदान पर कितनी सफल साबित होती है। क्या टीम इंडिया श्रीलंका में इतिहास रचेगी? दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीम इंडिया इस बार श्रीलंका को उसी के घर में हराकर सीरीज अपने नाम कर पाएगी? अगर पिछले कुछ वर्षों के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो भारत ने श्रीलंका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में कोई भी टीम अपने घरेलू मैदान पर आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं होती। श्रीलंका की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्पिन गेंदबाजी और घरेलू परिस्थितियों की समझ है। इसी वजह से टीम इंडिया ने अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी। खिलाड़ियों ने कई घंटे तक नेट्स में अभ्यास किया, खासकर स्पिन के खिलाफ। बल्लेबाजों को यह समझाया गया कि श्रीलंका में सिर्फ आक्रामक बल्लेबाजी से काम नहीं चलेगा, बल्कि धैर्य भी उतना ही जरूरी होगा। अब बात करते हैं संभावित प्लेइंग 11 की। ओपनिंग की जिम्मेदारी यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के कंधों पर रह सकती है। दोनों अगर नई गेंद को संभाल लेते हैं तो भारत को मजबूत शुरुआत मिलेगी। मिडिल ऑर्डर में कप्तान शुभमन गिल और ऋषभ पंत सबसे अहम खिलाड़ी होंगे। दोनों से बड़ी पारियों की उम्मीद रहेगी। ऑलराउंडर के रूप में रविंद्र जडेजा का रोल बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर पिच टर्न लेती है तो जडेजा बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदल सकते हैं। स्पिन विभाग में कुलदीप यादव की भूमिका भी बेहद अहम रहेगी। उनकी कलाई की स्पिन श्रीलंकाई बल्लेबाजों के लिए चुनौती बन सकती है। तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी मोहम्मद सिराज और बाकी पेस अटैक पर होगी। बुमराह की गैर मौजूदगी में हर गेंदबाज को अतिरिक्त जिम्मेदारी निभानी होगी। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिस पर सभी की नजर रहेगी, शुभमन गिल। कप्तानी के साथ बल्लेबाजी करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर गिल इस सीरीज में कप्तान के तौर पर सफल रहते हैं तो यह उनके करियर का बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। दूसरी तरफ श्रीलंका भी अपनी घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा। उनकी रणनीति होगी कि भारतीय बल्लेबाजों को स्पिन के जाल में फंसाया जाए। इसलिए शुरुआती 2 दिन भारत के लिए बेहद अहम होंगे। अगर टीम इंडिया पहली पारी में 400 या उससे ज्यादा रन बना लेती है तो मैच पर उसकी पकड़ मजबूत हो सकती है, लेकिन अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिरते हैं तो श्रीलंका वापसी कर सकता है। अब मेरी प्रेडिक्शन की बात करें तो अगर भारतीय बल्लेबाज जिम्मेदारी के साथ खेलते हैं और गेंदबाज शुरुआती विकेट निकाल लेते हैं तो भारत के पास सीरीज जीतने का शानदार मौका होगा। दोस्तों, अब आपकी राय जानना भी बेहद जरूरी है। क्या आपको लगता है कि शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया श्रीलंका में टेस्ट सीरीज जीत पाएगी?
क्या बुमराह की कमी टीम को महसूस होगी? और इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा विकेट कौन लेगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही भरोसेमंद और सबसे तेज क्रिकेट अपडेट पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि टीम इंडिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली बड़ी क्रिकेट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।